और हमेशा की तरह पित्रोदा के इस बयान से भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। पित्रोदा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने कहा। पित्रोदा का बयान अस्वीकार। तो पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा किया और जाहिर सी बात है कि चुनावी समय है। इस समय कांग्रेस किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। सैम पित्रोदा जो कि विदेश में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनकी बात से अब किनारा कर लिया है कांग्रेस ने। सुन लेते हैं एक बार जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के गुरु हैं और कभी वो गालियां देते हैं, कभी दक्षिण भारत उत्तर भारत में बांटते हैं। ये भारत का अपमान है। अगर ऐसी बातें वो की है तो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को देश से माफी मांगना चाहिए। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी ज्यादा अपडेट लिए हुए मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि कांग्रेस के पास ऐसे ऐसे कोहिनूर हीरे हैं जो एन चुनाव के समय पर ज्यादा ही चमकने लगते हैं और सैम पित्रोदा उन्हीं में से एक हैं। इस तरह का बयान देके, हालांकि उन्होंने बाद में ये कहा कि जरूर हम एक दूसरे से अलग दिखते हैं लेकिन हम सब भाई बहन हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बीजेपी को तो महारत हासिल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सैम पित्रोदा को इस समय जब चुनावी दौर है इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पता नहीं जानबूझ के दे रहे हैं बयान या फिर गलती से इस तरह के बयान उनसे निकल जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो सोच रखते हैं, जिस तरह की उनकी समझ है। क्योंकि 2019 के चुनाव में भी उन्होंने याद कीजिए कि सिख दंगों को लेकर जहां कांग्रेस पार्टी माफी मांग चुकी है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह माफी मांग चुके हैं, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि हुआ तो हुआ। अब उन्होंने विरासत टैक्स की बात की, तब भी कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी। अब जाकर फिर उन्होंने कहा भारत में विविधता के नाम पर जिस तरह से उन्होंने उनको समझाया भारत की विविधता को, उस पर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ रही है, किनारा करना पड़ रहा है बयान से। अब लोग कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि सिर्फ बयान से किनारा क्यों किया जा रहा है, इनसे किनारा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अब कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा से किनारा करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन है सैम पित्रोदा। अभी भी राहुल गांधी विदेश जब भी जाते हैं तो सारे जो उनके टूर प्रोग्राम होते हैं वो सैम पित्रोदा बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घिरेगी। अब बयान से किनारा करने से काम खाली नहीं चलने वाला, क्योंकि एक गलती करता है एक आदमी, दूसरी गलती करता है और आदमी हो सकता है चुनाव के बीच में तीसरी गलती कर ले। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे थे अभी तो सैम पित्रोदा बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर की बातचीत बाकी है अभी। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी फंसती है। और इन नेताओं के बयान ने 2014 हो, 2019 हो, चाहे 2024 हो, इसमें कांग्रेस पार्टी को नुकसान ही किया है, फायदा नहीं किया है कभी। बिल्कुल ठीक है। रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, आप जानते ही हैं कि बीजेपी जो है वो खिलाड़ी है इस मामले में। कोई भी बयान उसको किस तरह से पेश करना है, किस तरह की बॉल है और किस तरह छक्का उड़ाना है, इसमें तो महारत हासिल है। और एक बार फिर सैम पित्रोदा ने उनको परस्पर मुद्दा दे दिया है। अब बिल्कुल देखिए, सैम पित्रोदा 82 साल के लगभग हैं। 1964 में उन्होंने मास्टर डिग्री लिया था और वो टेलीकम्युनिकेशन में हो या फिर दूसरे कंप्यूटर साइंस में हो, कई तरह के पेटेंट लिए हुए हैं। और ये पेटेंट भी उन्होंने पॉलिटिक्स में ले लिया है कि कांग्रेस को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, ऐसे बीजेपी नेताओं का ही मानना है। अब लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं, रवि बता रहे हैं, ये बयान उन्होंने कुछ कहना अलग चाह रहे होंगे, ये तो उनकी समझ की बात है। लेकिन आपने भी देखा होगा हमारे पुराणों में, वेद में लिखा हुआ है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक भारत एक है। संविधान में है कि विभिन्नता में एकता की बात है। अलग अलग रंग भाषा है, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन ये सब भारतीय कहलाते हैं, न कि कोई अफ्रीकन कहलाता है। ऐसे में बीजेपी को बैठे बैठाए अगर रोज कोई पाकिस्तान का मुद्दा दे दे, कोई मंगलसूत्र का मुद्दा दे दे, तो बीजेपी उसे सर्वोच्च स्तर पर उठाया ही जाएगा और लगातार उठा रहा। आपने भी देखा। लेकिन अब आपने मंगलसूत्र का जिक्र कर दिया, मंगलसूत्र बैकफायर कर गया है, ये भी आप जानते हैं। मंगलसूत्र को लेकर जिस तरीके से महिलाओं ने एकदम विरोध जता दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने किसी भी भाषण में या बीजेपी के नेता ने मंगलसूत्र से किनारा कर लिया है। रवि, एक बहुत छोटा सा जवाब, कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्या डैमेज कंट्रोल से चुनावी जमीन पर कुछ नुकसान कम होगा? छोटा सा जवाब।
अब देखिए कांग्रेस पार्टी खाली जयराम रमेश से काम नहीं चलेगा, इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी बोलना पड़ेगा, कोई मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। एक बार याद कीजिए कि इसी तरह से कार्रवाई मणिशंकर अय्यर के खिलाफ हुई थी, उनको सस्पेंड किया गया था पार्टी की तरफ से कुछ दिन के लिए। तो कहीं ना कहीं एक सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाके ग्राउंड पे मैसेज होगा। अदरवाइज प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कांग्रेस बीजेपी जैसा रविंदर बता रहे हैं, भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे जमीन पर ले जाने की कि कांग्रेस पार्टी की सोच क्या और राहुल गांधी से उनको जोड़कर। तो एक मजबूत मैसेज देना होगा कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ किनारा करने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका भी, रविंद्र आपका भी। तो किनारा करने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ सख्त एक्शन कांग्रेस को जरूर लेना।